हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 6। आप लोगों ने अगर जब अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे पार्ट 6 में जानवरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें आपको दिया रहेगा कोई क्वेश्चन, उसमें आपको दो क्वेश्चन में आपको दो लोग दिए जाएंगे, एक दो पैर वाले जानवर, एक चार पैर वाले जानवर। ठीक है, और उसमें आपको उनके सिरों की संख्या दी गई होगी और उसके पैरों की संख्या, और आपको एक चीज़ पता होगी कि अभी तक संसार में सभी के लोगों का सिर एक ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई भी जानवरों के सिर या पैर दिए हुए तो वो उन लोगों के सिर होंगे, उन दोनों के। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? तो देखो, आपको बोला था कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको दो लोग मिलेंगे। जैसे इस चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। ठीक है, तो यदि उनकी सिर 90, यानी कि आपको पता होगा सभी जैसे चूहा और कबूतर है तो उनका सभी का एक एक सिर होगा। तो यानी टोटल कितने जानवर हैं? 90 जानवर है, दोनों मिलाकर कितने? 90। तो यानी सिरों की संख्या कितनी देंगे? तो आप लिखेंगे सिरों की संख्या। सिरों की संख्या दी गई है 90। ठीक है, तथा पैर पैर अब इसमें आपको मिक्सचर, इसमें अब इसमें दो पैर वाले जानवर भी, उसमें चार पैर वाले। तो पैरों की संख्या 224 इतने दी गई है। अब आपको बोला गया उसमें कि क्वेश्चन बोल रहा है कबूतरों की संख्या। अब जो वैल्यू आपसे पूछे, जिसका संख्या पूछे कि कबूतरों की संख्या, मतलब क्वेश्चन में जो कुछ पूछे कि कबूतरों की संख्या बताए या कुछ और चीज की, तो उसका आपको उल्टा कर देना, अल्टरनेट कर देना। तो आपको इसको मतलब क्या मान लेना, आपको इसको मान लेना चूहे। तो आपको चूहे मानेंगे तो चूहों में जो सिर संख्या दी गई उसमें जो जानवर मानेंगे उसका अल्टरनेट करेंगे, उसके पैरों की संख्या से गुणा कर देंगे। यानी इसको चूहे मान लोगे। चूहे कितने पैर होते? 4। तो इसमें आप सिरों में 4 से गुणा करा दोगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी 4 नम 36 यानी 360। ठीक है, इसके बाद जो वैल्यू आपकी प्राप्त हुई, जो आपका मान प्राप्त हुई, जो पैरों की संख्या से घटा देंगे। जो जो यहाँ पे चूहे बनेंगे, चूहों के सारे पैर हो गए, तो इन पैरों से इनको घटा देंगे, इसको इसको आप घटा दोगे तो आपको पता कितना आ जाएगा। आप देखो यहाँ से 360 माइनस 224, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1। फिर इसके बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी इसमें आप 2 से भाग कर दो, तो जो मान जो आएगा वो जो आपको क्वेश्चन में पूछेगा उसकी संख्या आ जाएगी। तो इसमें आप देखो 2 से भाग कर देंगे, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब जो मान हमें प्राप्त हुआ वो आंसर होगा, जो यानी कबूतरों की संख्या होगी हमारी। कबूतरों की संख्या आ जाएगी हमारी 68, जो कि हमारा आंसर। देखो एक बार फिर से देखेंगे पुनः। जैसे कोई भी सवाल, इसमें सवाल दिया जाएगा, इसमें दो पैर का ही जानवर रहेगा, एक दो पैर वाले एक चार पैर वाले। ठीक है, तो उसमें बोला था यदि कुल सिर की संख्या 90 है, सिर टोटल सिर है 90 और पैरों की संख्या दी थी 224। फिर आपको क्या करना, और उसने जो क्वेश्चन बोले जिसकी संख्या बोले उसका आपको अल्टरनेट कर देना, उल्टा कर देना। तो मतलब जैसे उसने बोला कबूतरों की संख्या बताए तो आप इनको मान लेंगे चूहे। तो जितने मतलब चूहे के पैर होते 4, उसी 4 पैर से आप सिरों में गुणा कर देंगे। तो आपने गुणा कर दिया सिर से, तो सिर से गुणा कर दिया तो कितना अपन को प्राप्त हो गया? 360 वैल्यू प्राप्त होगी। इसके बाद जो मान प्राप्त हुआ उसके पैरों की संख्या से आप घटा देंगे, उससे हम पैरों की संख्या घटा देंगे। फिर जो घटाने के बाद जो मान प्राप्त होगा उससे हम 2 से भाग कर देंगे। तो जो संख्या में मतलब जो क्वेश्चन में आपके प्रश्न करेगा उसका आंसर वही होगा। तो हमारा 68 आ गया, देखो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय एवं मुर्गियां हैं। उनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तिष्कों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या पूछिए। तो उसमें मतलब दिया गया है कि एक व्यक्ति है, उसके पास मुर्गी और गाय है, जिसमें उनकी पैरों की संख्या दी गई 140 तथा उसके मस्तिष्क यानी सिरों की संख्या दी गई 48। तो मुर्गियों की संख्या, तो यानी आपको कितने दिया गया है? आपको मस्तिष्क यानी मस्तिष्क मतलब सिर, मस्तिष्कों या सिरों की संख्या कितनी दी गई है? 48। ठीक है, तो इनके पैरों की संख्या
और पैरों की संख्या, पैरों की संख्या दी गई 140। ठीक है। और उसने पूछा मुर्गी की संख्या, हमने क्या बोला था, जिसकी संख्या बोला उसका अल्टरनेट कर दो, उसका उल्टा कर दो। तो अब ये देखो मुर्गी बोला तो मुर्गी का उल्टरनेट करेंगे तो क्या गाय आ जाएगा। ठीक है। तो जो मतलब गाय हो रहा है तो उसके गाय कितने पैर होते, 4। तो आपको सिरों की संख्या में 4 से गुणा करा दो। ठीक है। 4 8 32, 3 हासिल, 4 चौक 16, 16 3 19। तो इतने पैर हो जाएंगे, मतलब गाय के इतने टोटल पैर हो जाएंगे। अब जो जे वाले पैर और इन वाले पैर से आप घटा दो, इनका आपस में घटा दो। इनसे घटा देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो इनसे घटा देंगे आपको कितना प्राप्त होगा, 52। ठीक है। अब जो वैल्यू घटाने के बाद जो वैल्यू प्राप्त हुई उसमें आप 2 से भाग कर दो। 2 2 4 2 6 12, जो हमें मान प्राप्त होगा वही हमारी मुर्गियों की संख्या आ जाएगी। तो मुर्गियों की संख्या आ जाएगी कितनी, तो मुर्गियों की संख्या हमारी 26 आ जाएगी। एक बार फिर से देखेंगे, अच्छे से देखो, देखेंगे। देखो मस्तिष्कों की संख्या दी गई थी 48 और पैरों की संख्या दी गई थी 140। तो देखेंगे, तो उसने पूछा था मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या का उल्टा अल्टरनेट कर देंगे, यानी गाय की संख्या। तो गाय के पैर होते 4, तो इसलिए 4 से गुणा करेंगे मस्तिष्क में। ठीक है। तो आपको मिला 192, और जो 192 जी मिले उसके गाय के पैर हो जाएंगे, तो इन पैरों के पैर से घटाएंगे। ठीक है। तो हमें प्राप्त होगा 52, और फिर 52 में हम 2 से भाग कर देंगे तो हमें जो हम संख्या प्राप्त होगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है। हम देखें क्वेश्चन नंबर 30। चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवी भालू है। उन दोनों के सिरों की कुल संख्या 60 है और पैरों की कुल संख्या 160 है। तो चिड़ियाघर में कितने ध्रुवी भालू हैं, तो आपको दिया गया है सिर की संख्या, दोनों के सिरों की संख्या कितनी है, तो सिरों की संख्या, नंबर ऑफ हेड कितनी दी गई, 60। और पैरों की कुल संख्या दी गई, पैरों की कुल संख्या की कुल संख्या, पैरों की कुल संख्या दी गई 160। ठीक है। अब उसने पूरा चिड़ियाघर में ध्रुवी भालू, अब ध्रुवी भालू को उल्टा कर लो आप, तो ध्रुवी भालू की अगर उल्टा करोगे तो आप क्या है, पेंगुइन। आपको पता पेंगुइन के कितने पैर होते हैं, 2। तो आप सिरों में पेंगुइन के पैरों से गुणा कर देंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है। अब जो आपको ये पैर और ये पैर इनको आपस में घटा देंगे। अब 160 में से 120 गया कितना, 40। ठीक है। अब जो वैल्यू प्राप्त हो उसमें आप 2 से भाग कर दो। ठीक है। जो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारे जो आपने क्वेश्चन बोलेगा वो उसका आंसर होगा। जो ध्रुवी भालू की संख्या आ जाएगी, ध्रुवी भालू की संख्या कितना आएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है। एक बार फिर से देखो, आप अच्छे से देखो एक बार। देखो मतलब कि जैसे कोई भी सवाल दिएगा उसमें आपको दिए जाएंगे सिर और पैर। ठीक है। और जो आपसे वैल्यू जिसका मान पूछेगा उसका आप अल्टरनेट कर दोगे। आप जैसे अल्टरनेट करोगे, जो अल्टरनेट जानवर आएगा उसके पैरों के नंबर से आप सिरों में गुणा कर देंगे। और फिर उसके बाद जो पैर वो एक तो वो अल्टरनेट करने से जो पैर प्राप्त होंगे और जो क्वेश्चन में दिए रहेंगे पैर उनसे आप घटाओगे, फिर जो वैल्यू प्राप्त होगी उसमें आप 2 से भाग कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा, जो क्वेश्चन में पूछेगा उसका आंसर हुआ, तो यानी ध्रुवी भालू की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। इस प्रकार से ध्रुवी भालू की संख्या 20 हो जाएगी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है एक आदमी के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गी और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गी और गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गाय की संख्या बताइए। तो आपको देखो सिरों की संख्या दी गई है, सिरों की संख्या 50, बड़े अक्षर में थोड़ी, सिरों की संख्या दी गई है 50 और आपको पैरों की संख्या दी गई, पैरों की संख्या 142 इतनी दी गई है। आपको पैरों की संख्या 142 दी गई है। तो आपको देखो इसे पूछा गायों की संख्या, गाय की संख्या कितनी होगी, तो आपको ये पूछा गया। तो आपको बताया गया था जिसे जिस चीज का मान पूछे, जिसकी संख्या पूछे आप उसका अल्टरनेट कर दो। तो यहाँ आप आपका गाय का अल्टरनेट करेगा तो किसका हो जाएगा, मुर्गी।
मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2। तो आप इसमें 2 से गुणा कराओ, तो गुणा कराने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी, तो गुणा कराएंगे कितना आपको प्राप्त होगा? 100। इसके बाद आपको 100 प्राप्त हो गया। इसका आप जो मुर्गी के पैर हो जाएंगे, जो पैर थे उनसे आपस में घटाएंगे, इनको आपस में घटा देंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा? 42। ठीक है, जो मान हमें प्राप्त होगा उसमें हम 2 से भाग कर देंगे। अब भाग करने से जो हमें मान प्राप्त होगा, क्वेश्चन में जो दिया गया होगा उसका आंसर होगा। 2 2 4, 2 एकम 2, यानी 21। हमें 21 प्राप्त हुआ, तो हमारे गायों की संख्या कितनी हो जाएगी? 21। तो गायों की संख्या हमारी 21 हो जाएगी। एक बार फिर से देखना, सिरों की संख्या दी गई थी 50 और पैरों की संख्या दी गई थी 142। उसने पूछा था गायों की संख्या, तो गायों की संख्या पूछा था, इसका अल्टरनेट करेंगे आप, तो अल्टरनेट करेंगे तो आपको आएगा मुर्गी की संख्या। मुर्गी के कितने पैर होते? 2, तथा 2 पैर होते हैं मुर्गी के, इसलिए हम इसमें सिरों की संख्या में 2 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने से आपको पता है कि इनके पैरों की संख्या आ जाएगी, मुर्गी के पैरों की संख्या 100। जैसे जो ये वाले पैर हो जाएंगे और ये वाले पैर, इनका आपस में हम घटाएंगे, फिर घटाने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी उसे हम 2 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो हमें मान प्राप्त होगा वो हमारी संख्या होगी, यानी गायों की संख्या। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है कुछ गड़रिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब गड़रिये मतलब इंसान, कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो भेड़ चराते हैं उनको गड़रिये बोलते हैं, तो यानी वो व्यक्ति है कोई। तो कुछ गड़रिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं, चरा रहे हैं। तो यदि जमीन पर 230 पैर है तो सिरों की संख्या 60 है, तो सिरों की संख्या कितनी दी गई? सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या, टोटल पैर दी गई, पैरों की संख्या दी गई है कितनी? 230। तो भेड़ों की संख्या, यानी भेड़ों की संख्या पूछिए आपसे, भेड़ों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी हमने बताया, अभी तक इतने क्वेश्चन किए, तो आप इसका अल्टरनेट कर लेंगे। ठीक है, आप इसका अल्टरनेट करेंगे तो क्या? गड़री यानी कोई व्यक्ति, तो अल्टरनेट करेंगे नहीं, गड़री है या कोई व्यक्ति के पैर कितने होंगे? 2। तो इससे आप 2 से गुणा कर देंगे। इसको बाद गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 60 2 120। तो जे पैर हो जाएंगे गड़री, यानी किसी व्यक्ति के पैर हो गए इतने 120। अगर 60 गड़री मानेंगे तो उसके पैरों की संख्या हो जाएगी 120। इनको आपस में हम घटा देंगे, ये वाले पैर और ये वाले पैर आपस में घटेंगे, तो आपको पता है कितना जाएगा? 230 माइनस 120, तो आपको होता है 0 1, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी 110। तो इसमें 110 जो हमें प्राप्त हुआ घटाने के बाद, इसमें हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 से हम भाग करेंगे, देखना 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो जो हमें प्राप्त हुआ मान वो हमारा आंसर होगा, यानी भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 55, जो कि हमारा आंसर है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया गया है एक तालाब के किनारे बगले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, जिनके यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो, तो बगलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे आपको सिरों की कुल संख्या दी गई, सिरों की संख्या 24, ठीक है, और पैरों की कुल संख्या 60। तो बगलों की संख्या ज्ञात करनी है, बगलों की संख्या। तो अपन को एक वैल्यू ज्ञात करनी, बगलों की संख्या ज्ञात करनी, तो इसके लिए क्या करेंगे? आपको इस बगलों का अल्टरनेट कर देंगे, यानी कुत्तों की संख्या। कुत्ते कितने पैर होते हैं? 4। तो यहाँ पे आप 4 से गुणा कराएंगे तो आपको कितना पैर? 4 चौक 16, 1 4 2 8 9 96। ठीक है, इसको आप जे वाले पैर और इन वाले पैरों से आपस में घटा देंगे। इनको आपस में घटा देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 36। ठीक है, तो जो घटाने के बाद जो मान प्राप्त होगा उसमें आप 2 से भाग करेंगे, तो इसमें आप 2 से भाग कर देंगे, 2 कम 2 2 8 16।
तो जो हमें मान प्राप्त हुआ वो हमारे बगलों की संख्या हो गई। तो 18 हमारा आंसर। ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, जिसके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या बताइए। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, इसका आप आंसर कमेंट में देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और अगर आपको अपना हमारा वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया भेड़ तथा बकरियों गड़रियों के समूह में 16 पैर हैं, जो कि सिरों की संख्या 10 है अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या है। इसमें दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है भेड़ तथा गड़रियों के समूह में 16 पैर हैं, जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है। इनमें भेड़ों की संख्या देखो क्या दिया गया, इसमें मतलब पैर है, पैर की संख्या दी गई है, पैर की संख्या दी गई है आपको 16। ठीक है, तो जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी सिरों की संख्या से, यानी सिर कितने हैं, तो सिर है हमारे 6। तभी तो देखो जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है। ठीक है, तो आपको पता पैर जो सिर इतने अभी तो इतने 10 है, तो अभी 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें सिरों की संख्या दी गई 6, तो अब इसमें देखो आप, तो क्या पूछेगा, भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या। तो आप यार इसमें क्या करेंगे, तो इसका अल्टरनेट कर दो, यानी गड़रिए, तो गड़रिए के कितने सिर होते हैं, 2, तो आप सिर में 2 का गुणा कर दो, कितना आएगा, 2 छिक्के 12, इनका आपस में घटा दो, ये वाले पैर और ये वाले पैर, तो आपस में घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 जो प्राप्त हो उसमें आप 2 से भाग कर दो, यानी 2, तो भेड़ों की संख्या कितनी हुई, 2। एक बार फिर से देखो, पैरों की संख्या, एक भेड़ तथा गड़रियों के समूह में 16 पैर हैं, तो यानी पैर कितनी संख्या, 16, जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है। जब 16 में से आप 10 घटाओगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यानी सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी सिर कितने, 6, तो आपको सिर पता चल गया 6 है। फिर आप देखो भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या पूछी तो इसको आप अल्टरनेट करेंगे, यानी गणरी, तो यहाँ पे 2 से भाग कर गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी उसमें आप पुराने वाले पैरों से घटा देंगे, फिर जो घटाने के बाद उसमें आप 2 से भाग करेंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा, यानी भेड़ों की संख्या कितनी आएगी, 2, जो कि आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया गया है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे मालिक, यानी जो आधे जो मालिक हैं तो घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। यानी इस क्वेश्चन में दिया गया है घोड़े और आदमी बराबर हैं, सबके पास एक एक घोड़ा है। ठीक है, जिसमें जो मतलब कुछ आदमी जो बैठे हैं वो मालिक है, मतलब कुछ लोग मालिक लोग हैं, वो अपने घोड़े पर बैठे हैं और कुछ लोग नीचे घोड़ों के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो जबकि उनका नेतृत्व करते हुए साथ चल रहे हैं, यानी जमीन पर टांगों की संख्या, यानी जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है। आपको पता है जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70, तो बताइए घोड़े कितने हैं। तो आप यहाँ पे मान लो घोड़ों की संख्या कितनी है, x, माना घोड़े की संख्या x है। जब घोड़े x हैं तो आपको बोला है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी है, तो घोड़े हैं जितने हैं उतने ही आपके आदमी हैं। ठीक है, तो आप देखो इसमें देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, देखो जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या, तो जमीन पर लिखेंगे जमीन पर चल रही टांगों की संख्या, तो इसको कैसे करेंगे, देखो जमीन पर घोड़े भी चल रहे हैं और आदमी भी चल रहे हैं। ठीक है,
तो आपको पता है घोड़ों की संख्या कितनी होती है, घोड़े में लिख देंगे आप 4 से, इसमें वो कर लो, 4 पैर होते घोड़ों के, तो 4 से गुणा करा दिया। और यहाँ पे आपको दिख रहा है आदमी, आदमी के पैर होते 2, और जिसमें कुछ नीचे पैदल चल रहे तो उसमें कर लो 2 से भाग, यानी आधे लोग चल रहे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, आधे मालिक लोग घोड़े पे, तो आधे चल रहे घोड़ों पे और आधे चल रहे पैदल, तो इसे आप 2 से भाग कर लो, ठीक है। तो उसमें आधी आधी हो गई। तो अब टोटल संख्या कितनी है इनकी, टांगों की संख्या 70, टोटल दिया गया 70। अब इस वैल्यू को इसको हल कर लो आप, तो हल करने के लिए यहाँ से दोबारा से लिख लो 2/70। अब इसको हल करने के आपको दिख रहा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितने हो जाएगा 4x और प्लस x, तो हो जाएगा 5x बराबर 70, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आपको x का मान पता चल जाएगा, x बराबर आ जाएगा 70/5, तो कितना आ जाएगा 7 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा 5 चौक 20, यानी 14, यानी कि 14 आ जाएगी हमारी घोड़ों की संख्या, ठीक है, जो कि आंसर है। देखो आप फिर से देख रहे हैं एक बार, देखो क्वेश्चन में दे रहे हैं कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, मतलब कि जितनी संख्या में घोड़े हैं उतनी ही संख्या में आदमी हैं। तो देखेंगे जिसमें तथा आधे मालिक घोड़े पर बैठे हैं, मतलब आधे लोग हैं जो घोड़े पे बैठे हैं और आधे लोग हैं जो घोड़ों के साथ चल रहे हैं, उनके साथ में चल रहे हैं। तो देखेंगे तो जमीन पर टांगों की संख्या 70 है, यानी जमीन पर मतलब आधे लोग चलेंगे घोड़े पे, तो उनमें मतलब उनके पैर नहीं काउंट हो गए, तो आधे लोग चल रहे हैं जमीन पर और आधे लोग घोड़े पे बैठे हैं। तो बताइए कि घोड़ों की कितनी संख्या। तो देखेंगे माना घोड़ों की संख्या हम मान लेंगे x, ठीक है, पहले मान लेंगे माना घोड़ों की संख्या x है, क्योंकि इतनी संख्या में आदमी है और इतनी संख्या में घोड़े हैं, तो किसी भी संख्या मान सकते हैं आप, ठीक है। जमीन पर चल रही टांगों की संख्या, यानी आपको पता है जब दोनों को जोड़ेंगे जब तो बराबर टांगे आएंगी, तो x प्लस x कर लेंगे। तो आपको पता है घोड़ों के कितने पैर रहते 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया। आप पता है आदमी के कितने पैर होते हैं, इंसान के पास होते हैं 2 पैर, ठीक है। तो हम इससे एक आधा किस लिए कर देंगे, क्योंकि आधे लोग घोड़ों पे बैठे हैं और आधे लोग पैदल चल रहे हैं, इसलिए 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, और बराबर कर देंगे 70, यानी टोटल टांगों की संख्या 70 है। तो आप इसमें देखो ऐसे इस समीकरण को हल करेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 14, जो कि हमारे घोड़ों की संख्या हो जाएगी, इतनी ही संख्या में आदमी होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।